नमस्कार बंधुओं, जय सिया राम, जय हनुमान, सुप्रभात। मित्रों, हम नीति सार की चर्चा करते हैं। उसके अंतर्गत हम अनेक महानुभावों का, अनेक ऋषि मुनियों का, अनेक अवतारों का, उनके नीतियों का जिक्र करते हैं, उनकी नीतियों को जानते हैं। उसी के अंतर्गत आज हम गुरु नानक देव जी की शिक्षा नीति की बात करते हैं। सिख पंथ के आदि गुरु नानक देव ने प्रत्येक मानव के लिए आध्यात्मिक शिक्षा की प्राप्ति पर बल दिया है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा के अतिरिक्त और कुछ पढ़ना निरर्थक है। पढ़ी पढ़ी गड़ी लदी अही पढ़ी पढ़ी भरी अही साथ। अर्थात मनुष्य पढ़ पढ़ करके पुस्तकों को, चाहे गाड़ियाँ अथवा काफिले लाद ले, चाहे नामे भर ले, चाहे जीवन पर्यंत और अंतिम सांसों तक पढ़ता रहे, परंतु वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो केवल नाम साधना की बात ही महत्वपूर्ण है। यही उचित शिक्षा है। धार्मिक शिक्षा को ही उन्होंने, आध्यात्मिक शिक्षा को ही उन्होंने सच्ची शिक्षा माना था और बाकी सब शिक्षाओं को, बाकी सब पढ़ाइयों को व्यर्थ समझा था, व्यर्थ बताया है। पढ़ी पढ़ी पंडित बाद बखायो, भीतरी होदी बसत न जाने। पंडित लोग पढ़ पढ़ करके तर्क वितर्क पूर्वक व्याख्या करते रहते हैं, किंतु भीतरी तत्व रूपी वस्तु को तो वो भी नहीं पहचानते। और जब तक भीतरी वस्तु को नहीं पहचानेंगे तब तक पढ़ाई व्यर्थ है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लब लोभ अहंकारा। जिस व्यक्ति में लोभ और अहंकार आदि विकार हैं, उस पढ़े हुए व्यक्ति को भी मूर्ख ही कहना चाहिए। गुरु द्वारा में दी हुई शिक्षा पर विचार करके केवल नाम को ही पढ़ना चाहिए और इसी पर चिंतन भी करना चाहिए। विद्या विचारी ता पर उपकारी। ब्रह्म विद्या पर विचार करने से ही मनुष्य परोपकारी बन सकता है। ब्रह्म ज्ञान बूझे जो कोई, पढ़िया पंडित सोई। वास्तविकता में, वास्तविक रूप से पढ़ा लिखा पंडित वो माना जाता है, वो माना जाएगा जो ब्रह्म ज्ञान को जानता हो, ब्रह्म ज्ञान को पहचानता हो। वही वास्तविक रूप में पढ़ा लिखा पंडित माना जाएगा जो ब्रह्म ज्ञान को जानता होगा। गुरु नानक देव ने ज्ञान देने वाले, शिक्षा देने वाले के गुणों पर भी प्रकाश डाला है और उनके अनुसार उस उपाध्याय को वास्तविक रूप में पढ़ा हुआ कहना चाहिए जो ब्रह्म विद्या के अध्ययन द्वारा सत्य की प्राप्ति करे और राम नाम में दिल लगाए। पाधा पढ़िया आखिया, विद्या विचारे सहज सुभाई। वही शिक्षक वास्तविक में शिक्षक है जो अपने जिज्ञासु शिष्यों को सही मत देता है, सही शिक्षा देता है, सही बात बताता है कि नाम का स्मरण और संग्रह करके जगत में लाभ प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर के संसार में अन्य कोई लाभ नहीं है। मन में सत्य का होना ही शिक्षा की सच्ची प्रतिष्ठा है। शब्द का मनन करना ही श्रेष्ठ पढ़ना है। वही व्यक्ति पढ़ा लिखा और समझदार है जिसके गले में राम नाम का हार है। नानक सो पढ़िया सो पंडित, बिना जिसु राम नाम गही हारण। इतना ही नहीं, गुरु नानक देव जी महाराज ने तो आदर्श विद्यार्थी के स्वरूप पर भी पूर्णतः प्रकाश डाला है। पापों से भय, संतोष एवं संयम को धारण करना आदि उसके चरित्रगत प्रमुख गुण हैं। सती गुरु देखिया दीखी आसिनी, मन तनु आरि पियो अंतर्गति कीनी। गुरु की दिखिया से सचिराते,
नानक आप गवाई मिलन नहीं भाते, भिखिया भाई भगति पे चाले, होवे सूद तृप्ति संतोखी अमूलई। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु नानक देव ने आध्यात्मिक शिक्षा अथवा ब्रह्म ज्ञान को अधिक महत्व दिया है, क्योंकि ऐसी नीति शिक्षा में ही कीर्ति और मानव मंगल का प्रमुख स्थान है। आज की इस विषम परिस्थिति में जहाँ नई शिक्षा नीति में आध्यात्मिक शिक्षा नहीं के बराबर है तथा जिसके चलते हमारा नैतिक एवं आध्यात्मिक पतन हो रहा है, गुरु नानक देव की शिक्षा के नैतिक सिद्धांत अत्यंत ही लाभप्रद सिद्ध होंगे, ऐसा हमारा मानना है। ऐसा पक्का विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि गुरु नानक देव की शिक्षा जो है वो इस युग में बहुत ही सफल सिद्ध हो सकती है, यदि हम उन शिक्षाओं को माने, ग्रहण करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। नमस्कार। कल फिर इसी पटल पर इसी समय एक नए मनीषी को लेकर के, नए ऋषि को लेकर के, नए महापुरुष को लेकर के प्रस्तुत होंगे, उनकी नीतियों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा। नमस्कार।